जी देखिए 2:31 हो गया, अभी किसी भी वक्त इस बिल्डिंग को गिराया जा सकता है। देखिए ध्वस्तीकरण का जो अभियान है वो अब शुरू होगा, क्योंकि किसी भी वक्त ये बिल्डिंग गिराई जा सकती है और इसको लेकर पूरी प्रशासन ने तैयारियां कर ली हैं। और ये देखिए, ये किस तरह से पूरी बिल्डिंग गिरी, ये पूरी तस्वीरों में देखिए किस तरह से बिल्डिंग गिरी। और ये अब पूरा धुएं का गुब्बार उड़ता हुआ देखिए किस तरह से रोमांचकारी दृश्य, रोमांचकारी दृश्य। भारत में पहली बार ऐसी तस्वीरें आपको देखने को मिली होंगी। और एक कैसे देखिए धुएं का गुब्बार उड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है पूरी तरीके से। आज एक अहम बिल्डिंग गिराई गई, 32 मंजिला ये इमारत गिराई गई। और ये तस्वीर देखिए पूरा एटीएस गायब हो गया उसमें। और ये तस्वीरों में देखिए कितना ऊंचा ये धुएं का गुब्बार। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये गिरा। और देखिए देखिए पूरी तरह से प्रशासनिक अमला तैयार हो गया और फायर ब्रिगेड की टीमें वहां पर पहुंच रही है। और ये पूरी तरीके से बिल्डिंग अब धराशायी हो चुकी है। और ये देखिए किस तरह से धुएं का गुब्बार उड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ध्वस्तीकरण हो चुका है एमराल्ड ट्विन टावर का। और दोनों टावर गिराए गए, पहले एपेक्स में हुआ, उसके बाद एपेक्स टावर में हुआ, उसके बाद दूसरी टावर में। देखिए किस तरह से पूरा धुएं का गुब्बार उड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तस्वीरें दिखाई, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा तस्वीरें पूरी तरीके से कितनी दूर तक ये धुआं फैला हुआ है और धुएं का गुब्बार। चंद सेकंड पहले जो बिल्डिंग यहाँ थी ट्विन टावर, वो आखिरकार अब धराशायी हो गई है, ध्वस्तीकरण हो गया है उस बिल्डिंग का। और अब मैं योगी से कहूँगा कि तस्वीरें दिखाइए किस तरह से एमराल्ड टावर और ट्विन टावर को टूटने के बाद किस तरह से पूरे मलबे में तब्दील हो गया और धुएं का गुब्बार दूर दूर तक फैलता हुआ। और जो गगनचुंबी इमारतें थीं अब वो पूरे मलबे में तब्दील हो गई हैं। यहाँ से 37,000 टन मलबा निकलेगा। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा एंटी स्मोक गन चालू हो गया, फायर ब्रिगेड की टीमें तैयार हैं, पूरा लाव लश्कर यहाँ पर है। और देखिए किस तरह से धुएं के में तब्दील हो गई पूरी बिल्डिंग। जो 40 मंजिला इमारत थी, जो 40 मंजिला बननी थी, 32 पे बन के अटक गई। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज इसको आखिरकार गिरा दिया गया। और देखिए एम्बुलेंस की गाड़ियां जा रही हैं लगातार देखने के लिए, और एंटी स्मोक गन की चीज़ें चालू हो गई। सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ पर जो मलबा निकला है उनको रिसाइकिल करने में, और 37,000 टन मलबा निकला है, इसको रिसाइकिल करने में तकरीबन 3 महीने लगेंगे इन मलबे को हटाने में यहाँ से। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा तस्वीरें दिखाएं किस तरह से अभी चंद मिनटों पहले जो ये बिल्डिंग थी वो अब ध्वस्त हो गई है। कई जगह की तिरपालें नीचे गिर गई हैं जो प्रोटेक्शन के लिए लगाई गई थी। और देखिए किस तरह से चीज़ें जो तिरपाल लगाई गई थी वो फट गई हैं, वो फट गए हैं। और धुएं के कारण तस्वीरें साफ भले ना दिखाई पड़ रही हो, लेकिन साफ तौर पर देखी जा सकता है धुएं का गुबार कितना ऊंचा फैल था और कितना सब कुछ है। जो ब्रिंकमैन वहाँ पर रहे इस पूरी ध्वस्तीकरण में, जेट डेमोलेशन ने इसका कॉन्ट्रैक्ट लिया था गिराने को। और भारत में पहली बार हुआ है जब इतनी बड़ी ऊंची मंजिल गिराई गई है। और इसके लिए रोमांचकारी तस्वीरों में कहूँगा कि देखिए वहाँ पर लोग कैसे छतों से, वहाँ पर ग्राउंड से खड़े हुए थे। देखिए पूरा पानी के टैंकर लगाए गए हैं। अब पूरी तरीके से अब देखिए कि किस तरह से लोगों के लिए रोमांचकारी रहा और लोग इन चीज़ों को तस्वीरों में कैद कर लेना चाह रहे थे। और देखिए जिस तरह से पूरी बिल्डिंग गिरी, ये एक रोमांचकारी पल था, लोगों ने अपने मोबाइलों में कैद करना शुरू कर दिया था। और ये सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला कि अगर आप भ्रष्टाचार करेंगे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप चाहे कितनी बड़ी गगनचुंबी इमारत बना लीजिए, उसको गिराया जरूर जाएगा। और इसी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आखिरकार ये ध्वस्तीकरण हो गया और इमारत धराशायी हो गई। मैं चंदन पांडे, कैमरामैन मान के साथ, न्यूज़ वॉच इंडिया।